Hello G, my name is Adit Puri and welcome back to another vlog. कहाँ से आ गई? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भैया बात ऐसी है कि आज मेरा डे ऑफ था एंड कुछ काम थे जो पेंडिंग थे काफ़ी टाइम से, वो मुझे करने थे। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो था कि मेरे को एक लाश को ठिकाने लगाना था। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो मेरा ड्रोन है जब से क्रैश हुआ है वो लाश ही बना हुआ है, इट्स नॉट वर्किंग। तो मेरे को उसको ठीक कराने के लिए देना था, बट मैं सो के बहुत ज़्यादा लेट उठा हूँ। जब तक मैं सिटी पहुँचता तो तब तक स्टोर बंद हो जाता एंड टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसलिए आई हैड टू ड्रॉप द आइडिया ऑफ गेटिंग इट फिक्स टुडे। तो प्रॉब्ली अब वो चीज़ नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो सीन अभी ये कि आप जो पीछे मेरे बैकग्राउंड देख रहे हो दैट इज चेंज फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन इन माय प्रीवियस व्लॉग्स। दैट इज़ बिकॉज हम लोगों ने अभी रिसेंटली घर मूव किया है, इसी वजह से मैं लास्ट वीक व्लॉग बना ही नहीं पाया। एक्चुअल में मैंने ये सोचा था कि मैं उस दिन व्लॉग शूट करूँगा, बट थैंक गॉड मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उस दिन व्लॉग शूट करता ना तो कैमरा तो पक्का ही टूटना था, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा चोटें लगी है, मेरे हाथ पैर सब छिले हुए हैं एंड इट वाज द मोस्ट टायरिंग डे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 या 9 घंटे लगाए हैं घर शिफ्ट करने में। तो ऐसे में व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता, तो मैंने इसलिए व्लॉग बनाया ही। प्लस मेरे को इतना सा भी टाइम नहीं लग रहा कि मैं अपना रूम सेट कर पाऊँ। अभी तक सिर्फ एक बेड सेट हुआ हुआ है, एक अलमीरा है, अब एक और अलमीरा लगनी है और मेरा सारा का सारा सामान टूवर्ड्स माई राइट ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें सेट होंगी एंड देन मैं आपको आराम से अपना घर दिखाऊंगा। एंड आप कुछ भी करो, अपने आप को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4-5 दिन पहले मैं अपनी सारे व्लॉग्स देख रहा था एंड आई सडनली रियलाइज कि मैंने आपको अपने दोस्तों से मिलाया, मैंने आप लोगों को इधर उधर की जगह दिखाई है, बट बहुत लिमिटेड अपने बारे में बताया। सो आई थॉट कि क्यों ना इस बारे Q&A ब्लॉग किया जाए, जिसके लिए मैंने एक स्टोरी पोस्ट करी थी कि आई विल बी डूइंग अ Q&A ब्लॉग दैट विल बी रिलेटेड टू आई मी एंड माई सेल्फ। उसके लिए मैंने आप लोगों से एक फेवर मांगा था कि आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजो एंड आई विल बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस इन द Q&A। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस भेजे, अच्छे क्वेश्चंस बहुत भेजे, कुछ लोगों ने तो रेल ही बना दी, बट एनी हाउ जो क्वेश्चंस आए हैं आई विल बी टेकिंग अप दोज क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द Q&A। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस Q&A। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मुझे प्रणवीर जग्गा ने DM किया था एंड उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आप इंडिया में कहाँ से हो। तो प्रणवीर, मैं इंडिया में हिमाचल से हूँ। आई वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़ बट आई हैव बीन ब्रॉट अप इन हिमाचल, सोलन। मूविंग ऑन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो मुझे विक्रांत तिवेतिया ने भेजा है, दैट इज़ कि भाई आपने NZ में क्या स्टडीज़ करी है। तो विक्रांत, मैंने NZ में बिजनेस मैनेजमेंट लेवल 7 का कोर्स किया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब भी मेरे को कोई ये क्वेश्चन पूछता ना मेरी हंसी से निकल जाती है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने बिजनेस पढ़ा, इंडिया में मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करी है, उससे पहले मैंने नॉन मेडिकल करी है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी स्ट्रीम्स कर ली हैं, सिर्फ एक मेडिकल रहता है, वरना मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता। Oh my God! Wow! Next question is by Pravik Mysuria. What's the big dream for you, bro? यार सच बताऊँ प्रविक, तो मेरा एज सच कोई बड़ा ड्रीम है नहीं। नॉर्मली जैसे सबके ड्रीम्स होते हैं मेरे भी वैसे ही हैं कि एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, दैट्स इट। एंड मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं इसके बारे में, आई जस्ट गो विद द फ्लो। एंड मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ अच्छा मैं अपनी लाइफ में कर ही लूँगा, तो इतना कुछ सोचा नहीं है। जस्ट बेसिक जो सबके ड्रीम्स होते हैं मेरे भी वैसे ही ड्रीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय म्यूजिंग एंड मेटाफोर्स। Were Gaurav and Ankit your friends before going to NZ? Share your journey. So yes, me and Ankit know each other from a long time. हम दोनों family friends हैं and we are from the same hometown. अंकित के डैड और मेरे डैड बहुत पुराने दोस्त हैं, प्लस अंकित स्कूल में मुझसे 3 बैच सीनियर था। हम दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी रही है एंड हम दोनों ने न्यूजीलैंड आने का भी एक साथ प्लान किया था। 3.5 साल से हम लोग
एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक ही जगह काम करते थे। एंड दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट अंकित। अब आते हैं गौरव नारायण पर। तो गौरव और मैं एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वी जस्ट हैपन टू मीट ईच अदर थ्रू वन ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स बैक देन। एंड हुआ ये कि मैं वैसे किसी को जज नहीं करता, बट मैंने गौरव को फर्स्ट टाइम जज किया था। गौरव जब आया, आके बहुत कम बातचीत हुई हमारी, एंड वो वाइन का ग्लास लेके, मेरे को ऐसा लगा कि बड़ा एटीट्यूड है बंदे में, तो मैंने उस समय उसको वैसे जज किया। सेकेंड टाइम भी सेम इम्प्रेशन पड़ा। थर्ड टाइम जब हम लोग मिले तो जितने हमारे दोस्त साथ में थे वो सारे इधर उधर चले गए, एंड गौरव और मैं टेबल पर अकेले रह गए थे। उस टाइम मेरी और गौरव की बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई, एंड उस कन्वर्सेशन के बाद मैंने गौरव को अपना नंबर दिया कि तू मेरा नंबर रख, तेरे को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो न्यूजीलैंड में मेरे को याद करियो, मैं वहाँ पे होऊंगा। एंड उस दिन के बाद से गौरव और मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई है कि इट इज़ लाइक कि हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। एंड yes, this is pretty much about Ankit and Gaurav. Next question is by गुरवीर हंसरा. Tell your growth secret. गुरवीर का भी YouTube चैनल है, एंड आई नो ये YouTube से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं मेरे से। तो गुरवीर, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हुई है भाई, कोई सीक्रेट नहीं है उसके पीछे। मैं सिर्फ तभी व्लॉग्स बनाता हूँ जब मेरा मन करता है, एंड आई प्रिटी मच शूट द व्लॉग्स ऑन द डे जब मेरी छुट्टी होती है। आप मेरे से ज़्यादा कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो, कोई मंत्रा नहीं है इसके पीछे कि मेरे इतने फॉलोअर, सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ कैसे आते हैं। मैं बस नॉर्मली अपलोड कर देता हूँ व्लॉग बना के। आप भी लगे रहो। आई होप यू विल क्रॉस मी वन डे, एंड गुड लक फॉर दैट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा हटके है। ये भेजा है टेलो रीड ने। व्हाट वुड यू डू इफ हाफ वे यू रियलाइज देयर इज नो टिश्यू रोल इन टॉयलेट? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन कल को अगर ऐसा हो भी गया ना तो एक्चुअल में ये तो पता नहीं कि क्या करूँगा। एक ही ऑप्शन बचता है कि आसपास लोगों को आवाज़ मार के टिश्यू रोल मंगवा लूँ, उसके अलावा कुछ नहीं पता क्या करूँगा। The next question है that is by one of my friends Tong Bava, that is for you vlogging, side chick और मैरिज मटेरियल। मेरे हिसाब से मैरिज मटेरियल, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसको मैं लाइफ लॉन्ग अपने साथ रखना पसंद करूँगा। एंड साइड चिक तो यार बिल्कुल भी नहीं है, दो मैं कॉन्स्टेंटली अपलोड नहीं करता, बट साइड चिक नहीं, मैरिज मटेरियल। कशिश 626 कशिश, अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। कशिश 626 पूछते हैं व्हाट्स द मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव? यूजलेस टैलेंट तो यार कोई भी नहीं है। मैंने अपने स्कूल डेज और कॉलेज डेज में ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी में पार्ट लिया। आई वाज इनटू डांसिंग, मैंने भांगड़ा किया है, मैं क्रिकेट भी खेलता था, आई वाज इनटू एथलेटिक्स, मैंने थिएटर्स किया है, मैं पेंटिंग करता हूँ, गाना गुना भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो काफ़ी टैलेंटेड है ये लड़का जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो। नैनेश शाह ने पूछा है वन सुपर पावर यू विश यू कुड हैव। अगर मेरे पास एक सुपर पावर होती ना तो मैं इंडिया से सबसे पहले करप्शन एंड पॉलिटिक्स हटाना चाहता, क्योंकि उस चीज़ ने पूरे देश को ख़राब कर दिया है। तो वो एक चीज़ है कि अगर मेरे पास कोई सुपर पावर हुई तो मैं वो चीज़ हटाना चाहूँगा। हाउ डिड यू कम अप विद दिस लव फॉर व्लॉगिंग? व्लॉगिंग नहीं, व्लॉगिंग। तो यार लव फॉर व्लॉगिंग आई वुड से कि डेवलप्ड ओवर टाइम। व्लॉगिंग शुरू करने के पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस इज़ कि शायद तेरे को भी पता है एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स नो कि स्कूल में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता था, बट विद टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई बिकेम टू इमोशनल एंड मैं अपने में ही रहने लग गया, आई बिकेम इंट्रोवर्ट। मैं जिन लोगों को इजीली अप्रोच करके बात कर सकता था वहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था लोगों को अप्रोच करके बात करना। एंड उसके बाद आई मूव टू न्यूजीलैंड एंड यहाँ पे 4-5 महीने तो दोस्त बने ही नहीं, तो अकेले ही रहता था एंड बिल्कुल नया एटमॉस्फेयर एंड सब कुछ। तो उस टाइम पर आई टोटली बिकेम एन इंट्रोवर्ट पर्सन एंड देन एक टाइम पर मेरी लाइफ में एक ऐसा भी फेज़ आया व्हेन आई हैड पीपल अराउंड मी बट आई हैड नो वन टू टॉक टू। एंड मैं बहुत अंदर से चाह रहा था कि मैं बात करूं, मेरे को बात करना बहुत पसंद है, मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, बट यू नो आई वाज जस्ट फाइंडिंग अ वे कि मैं कहीं ना कहीं एक ज़रिया ढूंढूं वो चीज़ करने का। एंड देन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, जहाँ पे मुझे एक टाइम पे कोई बात करने के लिए नहीं मिलता था, वहाँ भी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बैठ कर देख रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जो कि मैंने व्लॉगिंग शुरू करी एंड जो व्लॉगिंग के लिए प्यार है वो मेरे को विद टाइम पता चला। एंड व्लॉगिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने
सीखी हैं, जिनसे मेरे को प्यार हुआ है। मेरे को म्यूज़िक ढूंढना पसंद है, एडिटिंग करना पसंद है, एंड या व्लॉगिंग के लिए जो प्यार है दैट डेवलप्ड ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड यू स्टार्ट योर व्लॉग? आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ पर्सनल व्लॉग बट ऑल आई डू इज मेक एक्सक्यूजेज। शुभम चौधरी ने क्वेश्चन भेजा है। तो शुभम, एक तो रीज़न मैंने बता ही दिया है कि आई वॉज एन एक्सट्रोवर्ट, फिर मैं इंट्रोवर्ट बन गया एंड देन आई वॉज फाइंडिंग द वे आउट। उसके अलावा जो रीज़न रहा है व्लॉगिंग का वो ये रहा है कि मेरे को बचपन में ना फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद था, एंड एक टाइम पे एक फेज़ भी आया था जब हर कोई फ़ोटोज़ क्लिक करके उसके नीचे अपना इंक मार्क डाल देता था, जैसे मैंने भी ये किया है। मैं अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करके उनको एडिट करके नीचे लिख देता था आदित्य पुरीज फोटोग्राफी। तो बड़ा अजीब सा फेज़ था, बट वो सब भी मैंने किया है। मेरे फेसबुक पे भी शायद पिक्चर्स होंगी उस चीज़ की विद एन इंक मार्क। एंड बचपन से ही मैं अपने मम्मा पापा को बोलता था कि मेरे को ना कैमरा दिला दो, मेरे को नहीं पता व्हाट आई डू बट मेरे को कुछ इससे करना है। एंड फिर व्लॉगिंग मेरी एक्चुअल में जो शुरू हुई जर्नी वो ऐसे शुरू हुई कि एक टाइम पे मैं व्लॉग्स देखता था, मैं बहुत व्लॉग्स देखता था। एंड उस टाइम पर द पीपल अराउंड मी, उन लोगों को पता भी नहीं होता था कि व्लॉग्स है क्या। मैं उस टाइम से व्लॉग देख रहा हूँ, आई गेस 6-7 ईयर्स से। व्लॉग्स देखते देखते मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता था एंड आई यूज़ टू इन्जॉय। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मैं किसी अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ या मैं दोस्त के साथ उसकी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। एंड जब मैं न्यूजीलैंड यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर इंडियन ब्लॉगर्स बहुत कम है एंड मेरे को कुछ कैमरा से करना था, बी इट फोटोग्राफी बी इट व्लॉगिंग। सो आई केम अप विद अ थिंग कि यार मैं अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू कर सकता हूँ। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड द व्लॉगिंग। ये भी एक रीज़न रहा है एंड और भी बहुत मल्टीपल रीजंस है व्लॉगिंग के लिए। तो यस, ऐसे शुरू किया। एंड जहाँ तक रही एक्सक्यूज़ेस की बात, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ, जो लोग भी मुझसे डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को भी ऐसा कुछ शुरू करना है या कुछ भी शुरू करना है, तो मैं हर एक को ये चीज़ बोलता हूँ कि आप बस शुरू करो, जस्ट गिव इट अ गो, देन बाकी चीज़ें छोड़ दो। वंस यू डू इट, तुम वो चीज़ अपने आप करना शुरू कर दोगे, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट एंड ओवर द टाइम तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो यार इस जर्नी में। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि बस शुरू करते, ये ना सोच कब शुरू करना है, बस गिव इट अ गो एंड स्टार्ट योर पर्सनल ब्लॉगिंग। T_Alisha_2908 ने पूछा है, आर यू सिंगल आदित्य? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई ने मुझसे पूछा है। वैसे ये पूछने की लोड थी नहीं क्योंकि तेरे को पता है, बट उसने पूछा कि इंडिया कदों आ रहे हो पाजी। बाकी लोग भी पूछ रहे हैं, मैं इसलिए वाला क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ। बाकी लोगों ने भी मुझसे पूछा कि इंडिया कब आना है, तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है इंडिया आने का। आई नीड टू सॉर्ट फ्यू थिंग्स फर्स्ट, प्रॉबली नेक्स्ट ईयर, बट तब की तब देखी जाएगी। द रोलिंग पेपर ने पूछा है, आर यू टोटली इनटू दिस यूट्यूब व्लॉगिंग और डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो टू सपोर्ट योरसेल्फ? हाँ यार, आई एम नॉट टोटली टू व्लॉगिंग। मैं सिर्फ तभी व्लॉग्स बनाता हूँ जब मेरा मन करता है या मैं अपने डे ऑफ पर व्लॉग बनाता हूँ। उसके अलावा मैं फुल टाइम काम करता हूँ भाई, 6 days a week, एक दिन छुट्टी एंड उसी दिन व्लॉग बनाता हूँ। उसके अलावा काम काम काम, नो राम। मिसेस कोहली अरोड़ा ने पूछा है, आलू परांठे के साथ साथ और क्या बना लेते हो भाई? यू जस्ट नेम इट कोहली, आई कैन मेक एवरीथिंग। तुम बस बताओ एंड USA से फ्लाई करके आ जाओ, मैं सब कुछ बना के खिला दूंगा। द बेस्ट वे टू चैनलाइज योर एनर्जी व्हेन यू आर सिटिंग इन होम अकॉर्डिंग टू यू? तो मेरे अकॉर्डिंगली द बेस्ट वे टू चैनलाइज योर एनर्जी इज टू डू एक्सरसाइज। ये चीज़ मैंने आजमा के देखी है एंड बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यू गेट पीस ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा टेंशन एंड स्ट्रेस ऐसे निकल जाता है। तो एक्सरसाइज करो, थोड़ी बहुत रनिंग कर लो, आई गेस दैट इज सफिशिएंट। लक्षित_शर्मा_ ने पूछा है, सिंस यू नो आई एम अ फैन ऑफ माउंटेन्स, व्हाट्स यूनिक अबाउट द माउंटेन्स ऑफ NZ? लक्षित भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना इतना ज़्यादा हाइकिंग और उस पर गया नहीं हूँ। एंड जब मैं नया आया था तो मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क लगा नहीं था क्योंकि मैं अभी पहाड़ों में ही रहा हूँ बचपन से। बट जो सबसे यूनिक चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे आप किसी भी माउंटेन पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हमेशा सी व्यू मिलेगा। एंड बेस्ट टाइम है सुबह सनराइज के टाइम या फिर सनसेट के टाइम, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अदर देन दैट मेरे ख्याल वहाँ के पहाड़ और यहाँ के पहाड़ सेम ही है। कृतिका ने पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्लान टू सेंड योर ड्रोन फॉर रिपेयर? अभी दूसरी बार भेजना है, इससे पहले भेज चुका हूँ। इसके बाद मैं सच में नहीं चाहता कि उसको वापस से भेजना पड़े क्योंकि बहुत दर्द होता है। तो
दिस वॉज प्रीटी मच फ्रॉम टूडेज Q&A। इतने ही क्वेश्चन थे जिनको मैं व्लॉग में ले सकता था, एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मुश्किल हो जाते मेरे लिए व्लॉग में लेने। एंड काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएशन भी भेजी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि जिसका क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगेगा उनको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। तो जिनका सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा वो लगा म्यूजिंग्स एंड मेटाफर्स का, जिन्होंने मेरी जर्नी मेरे फ्रेंड्स के साथ पूछी, अंकित एंड गौरव के साथ। एंड आई बिलीव वो मेरे साथ अभी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हुए हैं, एंड इतने कम टाइम में उन्होंने मेरे व्लॉग्स अच्छे से देखे हैं कि उन्हें मेरे दोस्तों का भी नाम पता है, उनको ये भी पता है कि मेरे साथ क्लोज कौन है, मेरे साथ कौन रहता है। तो भाई आपको गिफ्ट जल्दी आ जाएगा, आप मुझे DM कर दो या मैं ही आपको DM कर दूंगा। आई नीड योर एड्रेस डिटेल्स एंड योर गिफ्ट इज़ ऑन द वे। तो भैया बात ऐसी है कि आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आई नो काफ़ी ज़्यादा रॉ था एंड Q&A अक्सर बोरिंग हो जाते हैं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।